Hello everyone. Here we are going to discuss the new lecture in the R Studio, and we are interested to learn about the basics of graphics. और जैसे आपको पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था देन वी मूव टूवर्ड्स द इंपोर्टिंग ऑफ डाटा एंड देन वी रन सम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और अब हमारा टारगेट है कि हम ग्राफिक्स को देखें तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्कैटर प्लॉट और स्कैटर प्लॉट के लिए वी आर यूजिंग द कमांड ऑफ द प्लॉट और हमने देखा कि अगर हम सिंपल प्लॉट की कमांड लिख के उसमें इफ़ यू वांट टू सी द टू वेरिएबल्स तो हम एज और इनकम को सिंपल प्लॉट लगा लेंगे तो हमारे पास स्कैटर प्लॉट बन जाएगा। लेकिन याद रखिए ये डाटा हमने पहले इंपोर्ट कर रखा है। अगर आप हमारे इस सीरीज का सेकंड लेक्चर देखें जिसमें हमने इंपोर्ट सिखाया था तो ये डाटा इंपोर्ट ऑलरेडी होना चाहिए आपके पास, जब भी आप जो है वो दो वेरिएबल के दरमियान प्लॉट ले सकते हैं। और जब हमने ये प्लॉट लिया तो सिंपल इसने एक बहुत बेसिक सा प्लॉट दिया जिसके अंदर सिर्फ उसने दो वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं और एक ब्लैक एंड व्हाइट आपको ग्राफ दिया है। ना इसका कोई टाइटल है ना इसका कोई एक्सेस लेवल है कि अगर हम इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो हमें इसकी लेबलिंग करनी होगी, हमें इसकी कलरिंग करनी होगी, हमें इसके प्रॉपर माइट भी जो इसके अंदर बॉल्स का साइज़ यूज़ हो रहा है वो साइज़ भी इंक्रीज़ करना होता है या हमें जो हमारे पास सिंबल यूज़ हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं प्लस से, बॉल से, माइनस से, क्रॉस से, जो भी हम चाहते हैं। सबसे पहले वी आर गिविंग द मेन मीन के इस टाइम हम देख रहे हैं उसका टाइटल ऑफ द ग्राफ। तो मेन में अगर आप लिखते हैं स्कैटर प्लॉट ऑफ एज वर्सेस इनकम तो ये आपका टाइटल बन गया। अब आफ्टर द टाइटल वी विल मूव टूवर्ड्स द अनदर हेडिंग व्हिच इज एक्स लेबल। हम एक्स एक्सिस का लेबल देना चाह रहे हैं और एक्स एक्सिस के लेबल के ऊपर डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे पास एज एक्सिस करती है तो उसको हम एज दे देते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हम दे देते हैं वाई एक्सिस के लेबल के ऊपर इनकम है, वो हम इनकम के नाम से इसको शो कर सकते हैं। फाइनली वी कैन गिव सम कलर। वी आर इंटरेस्टेड टू ड्रॉ अवर ग्राफ ब्लू तो हम ब्लू दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसको हमने कोटेशन में करना होगा। जब ये हमें जब हम ब्लू करेंगे तो ये हमें ब्लू शो भी कर देगा। आप ब्लू कलर का ग्राफ बनाना चाहते हैं वो कलर आपको शो करेगा कि कौन सा वाला ब्लू मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप नाम चेंज कर देंगे तो डिफरेंट नाम आ सकते हैं आपके पास। और जब कलर डिसाइड हो जाए तो उसके बाद फिर हम जाएंगे बॉर्डर पे। आप चाहते हैं कि ग्राफ की जो बार्स हैं उनकी सर्किल उनको बॉर्डर कर दी जाए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप भी डाल सकते हैं। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं पीसीएचएस। पीसीएचएस ये है कि जो हमें हमें सिंबल यूज़ हो रहा है, मार्क यूज़ हो रहा है, उसको हमने डिसाइड किया कि भाई ये 19 है। अगर हम 19, 20 जो भी नंबर चेंज करेंगे उससे हमारे नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई हैं तो अगर हम इसको ऑल्टर एंटर की कमांड चलाते हैं तो हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट है वो एक नए अंदाज में, इसके अंदर हेडिंग भी मौजूद है, इसके अंदर बॉर्डर भी हुआ है और उसके अंदर हमारे पास एक बॉल्स भी आ रही हैं, उनका डिफरेंट कलर है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सारी चीज़ें हमारे पास ये मौजूद करती हैं। अगर हम कलर और ये जो पीसीएचएस है उसके जो हम चेंज करते जाएंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं चेंज करता हूँ और ये 14 करता हूँ, देखें अब ये एक बॉक्स नुमा आपके सामने आ गया। तो इसमें देयर आर सो मेनी सिंबल्स आर देयर। आप नंबर चेंज करें, आप कलर चेंज करें और उसके मजीद के साथ हम प्ले कर सकते हैं और हम चीज़ें नहीं बना सकते। Now we move towards the another graph is a histogram. और when we discuss about the histogram तो simple histogram के लिए हमें दो वेरिएबल का होना जरूरी नहीं है क्योंकि वो पास ये प्लॉट करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो सिंपल जो इनकम का डाटा था मैंने उसको जब प्लॉट किया तो सिर्फ हिस्ट लिख के और ब्रैकेट में अगर मैं इनकम लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके बिन्स क्रिएट करेगा, उसके ब्रेक्स क्रिएट करेगा और उसके बाद उसके बार्स जो है वो जनरेट कर देगा। द प्रॉब्लम इन दिस ग्राफ इज दैट कि ये बिल्कुल सिंपलीफाइड ग्राफ्स है, इसके अंदर हमने कोई कलरिंग या कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई है। तो एज वी डन बिफोर दिस ग्राफ फॉर द scatter plot, now we are applying the same type of techniques for the histogram और इसके हम हेडिंग देना चाह रहे हैं
और हेडिंग के बाद हम एक्सेस का लेबल देना चाह रहे हैं, एंड देन फिर हम वाई एक्सेस का लेबल देना चाह रहे हैं। और इसमें स्टार्ट में याद रखिए कि हमने ब्रेक्स लिख के हमने इसको खाली छोड़ दिया है। अगर हम ब्रेक्स लिख के अगर हम खाली छोड़ते हैं या हम 5 लिखते हैं तो ये हमारे पूरे ग्राफ को 5 में कन्वर्ट करेगा। लेकिन इफ वी लीव दिस प्लेस एम्प्टी, सो वी आर सेइंग दैट कि ये ऑटोमेटिकली जो भी इस डाटा की स्ट्रेंथ के मुताबिक जितने बिन्स डेवलप होने चाहिए उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो अब ब्लू कलर का ग्राफ चाहिए जनाब, बॉर्डर जो है जो भी आप दे सकते हैं। और अगर हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हैं तो देन फाइनली वी कैन ऑल्टर एंटर एंड वी कैन सी अ न्यू ग्राफ। जो इसके बार्स ब्लू कलर की थी, बार्स का जो बॉर्डर कलर था वो रेड था। इनकम फ्रिक्वेंसी एक्स एंड वाई एक्सेस के ऊपर डिस्कस की गई और टाइटल जो है वो सेपरेटली इसमें दे दिया गया। अगर हम यहाँ पे बिन्स की तादाद को चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं तो देखें इसमें इसकी जो ब्रेक्स है वो बढ़ गए। बट वी आर सेइंग दैट कि देयर सम ब्रेक्स आर एम्प्टी बिकॉज के ये डाटा छोटा है और उन स्पेसिफिक ब्रेक्स के अंदर कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही होगी जब वो फ्रिक्वेंसी 0 पे चली गई। तो स्मॉल डेटा सेट्स पे ज़्यादा ब्रेक्स नहीं बनाने चाहिए। स्मॉल ब्रेक्स में छोटे ब्रेक करके हम देखते हैं तो वो हमें हिस्टोग्राम की शेप हमें वो दे देता है। सो बहुत ज़्यादा ब्रेक करें 15 तो और इसमें देखें कुछ ऐसे ब्लैंक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। तो नाउ यू कैन प्ले विद योर कमांड योर कोड और आपको स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम डेवलप करना आ गया। Now we are going to move towards another technique के जिसमें हम हिस्टोग्राम को ही थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्योंकि ये तो एक हमारे पास जेन्युइन डाटा था जिसके ऊपर हमने या हाइपोथेटिकल डाटा था लेकिन स्मॉल डाटा सेट था जिसको हमने इस्तेमाल किया। लेकिन अगर वी वांट टू सी कि how the histogram can be observed, can be depicted when we have the large data sets and especially data set follows to the normal distribution। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक रैंडम नंबर जनरेशन करते हैं कि कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, लेकिन वो याद रखिए कि रैंडम नंबर जनरेशन की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा रखना चाहते हैं हम, और वी वांट टू सी कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम एक वेरिएबल जनरेट हो जाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये रैंडम नंबर जनरेटर है बाय यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस सूरत हाल में हमें जो कमांड यूज़ करनी होगी वो हमें यूज़ करनी होगी कि अगर हम हेल्प लेते हैं पहले कि रैंडम नंबर जनरेशन कैसे बन सकता है। देखिए जैसे हमने लिया तो उसने हमें सिखाया कि आप इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक वेरिएबल जनरेट कर सकते हैं। और मैं इसका एक वेरिएबल जनरेट करने जा रहा हूँ बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। तो सिंपल वी आर यूजिंग द कमांड। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर नॉर्म और एन यानी जितना हमें चाहिए उसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें 1000 वैल्यूज चाहिए बिग डाटा वी वांट, और फिर वी वांट द मीन 0 स्टैंडर्ड डिवीजन 1, ये स्टैंडर्ड रखते हैं। हम अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने 1000 वैल्यू जनरेट कर दी है, लेकिन हमें ये वैल्यू हमें चाहिए नहीं। हमें बेसिकली ये वेरिएबल्स, ये सारी वैल्यूज किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर सेव करानी है। तो फिर हमें इस पूरी कमांड को किसी के इक्वल करना होगा ताकि ये तमाम रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं 1000 वैल्यूज के, ये किसी दूसरे वेरिएबल में जाके सेव हो जाए। और मैं इसको z का नाम देता हूँ, और z इज इक्वल टू अगर r नाम का ये कमांड ऑल्टर एंटर करता हूँ तो देखिए z का एक वेरिएबल जनरेट हो गया। अब अगर मैं उस z का हिस्टोग्राम डेवलप करना चाहूँगा तो what would be the shape of basically the normally distributed variable। आइए देखते हैं कि अगर मैं इस हिस्ट की तमाम कैटेगरीज वही रखूँ, बस इसका नाम मैं z कर दूँ और बाकी चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर हम जस्ट को क्लिक करें तो देखें इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल एंड गिविंग द एग्जैक्टली बेल शेप कर्व, सो इट इज़ क्वाइट स्मूथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हिस्टोग्राम। तो इस तरह से भी हम अपने बहुत ये एक अच्छी ब्यूटी है आर के अंदर कि आप उसी वक्त ही वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं, उसी वक्त ही ग्राफ बना लेते हैं। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। अगर स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, रैंडम नंबर जनरेशन, ये तमाम चीज़ों के बाद हम देखते हैं कि फाइनली आखिर में हम बार चार्ट फॉर द कैटेगोरिकल एनालिसिस फॉर द कैटेगोरिकल डेटा कैसे डेवलप कर सकते हैं। आपको याद होगा जो हम डेटा इंपोर्ट किया था उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है एरिया, जिसको अर्बन रूरल कहते हैं, और वहाँ पर हमें 9 केसेस रूरल के मौजूद हैं और 10 केसेस अर्बन के मौजूद हैं। लेकिन अब इस बार चार्ट बनाने के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा काम करना पड़ेगा
कि हमें उसकी फ्रिक्वेंसी एक वेरिएबल में रिकॉर्ड करानी पड़ेगी, जैसे हम कहते हैं एरिया फ्रिक्वेंसी, और इज इक्वल टू मैं देना चाहता हूँ कि टेबल से फ्रिक्वेंसी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी एरिया की, तो वो उसको एरिया फ्रिक्वेंसी में जाके सेव कर देगा। अगर मैं जैसे ही ये करूंगा तो ये कैटेगोरिकल डेटा की फ्रिक्वेंसी किस में जाके सेव हो रही है इस वक्त, एरिया में। अब इसको मैं यूज करूंगा अपनी बनाने के लिए, तो बार प्लॉट की कमांड यूज करके जो मैंने एरिया फ्रिक्वेंसी का वेरिएबल बनाया है, सिंपली मैं जब उसको प्लॉट करूंगा तो मेरे पास से एक ऐसा ग्राफ आएगा जिसके अंदर लिखा हुआ होगा कि भाई आर आपके रूरल के केसेस इतने हैं, अर्बन के केसेस इतने हैं और ये फ्रिक्वेंसी है।